Hello everyone. Today we are going to start the statistic. Statistic में इसमें भी हम प्रीवियस 10 ईयर्स सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जैसे कि हमने बाकी सारे चैप्टर्स में किए हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इसके फॉर्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या इसमें फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं, मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या इसका एम्पेरिकल रिलेशन होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, और कैसे हम लोग क्लास 9 में यूज़ करते थे। बिकॉज कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्लास 9 से रिलेटेड होते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, बट क्लास 10th में उनका वो सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि ये चैप्टर क्लास 9 से कनेक्टेड है तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन उसमें से MCQ में 1 वर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिस्क्रीट डेटा गिवन होते हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, क्या देख लेते हैं फॉर्मूलाज। ओके, तो पहले हम लोग आते हैं मीन का। मीन फॉर ग्रुप डेटा की अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा हमारे होते थे क्लास 9 में। तो ग्रुप डेटा में यहाँ पे 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन, जिसमें से स्टेप डेविएशन हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है। डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग कैसे निकालते हैं मीन को, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, FI XI सबको पता ही है। XI क्या होता है हमारा क्लास मार्क और FI हमारी होती है फ्रिक्वेंसी, उनके प्रोडक्ट का सम, ये होता है सम, और नीचे क्या लिखते हैं फ्रिक्वेंसी का सम। ओके, ये हो गया हमारा मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, यहाँ पर हम एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं। अभी मैं आगे इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी विद एग्जांपल कैसे होता है। इसके जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे क्लियर होता जाएगा, और सब लोग प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो सबको पता ही होगा यहाँ पर ए क्या होता है और बाकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, सिग्मा FI TI अपॉन सिग्मा FI। ओके, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, ये हो गया एज्यूम मीन मेथड। ओके, और क्लास 9 में जो होता था हम लोग निकालते थे मीन इक्वल्स टू क्या होता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, ये भी आता है बहुत, क्योंकि ये क्लास 9 इसी से रिलेटेड है। तो ये हमारा ग्रुप डेटा हुआ, ये हमारा अनग्रुप, ये जो लास्ट वन है जो क्लास 9 में था ये अनग्रुप डेटा से रिलेटेड है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट मीडियन पे आते हैं। क्या है हमारा मीडियन क्या है हमारा मीडियन क्लास 9 में कैसे फाइंड करते थे। क्लास 9 में हमारा जो मीडियन होता था वो अनग्रुप डेटा के लिए कैसे होता था, सबसे पहले हम अरेंज कर देते थे डेटा जो भी गिवन है उनको अरेंज कर देते असेंडिंग या डिसेंडिंग में। उसके बाद जो मिड वाली वैल्यू होती थी दैट इज़ अ मीडियन। मान लो हमारे पास टोटल डेटा जो है वो 7 है, तो 3 हम लेफ्ट में छोड़ देंगे और 3 राइट में, तो जो बीच वाला होगा दैट इज़ अ मीडियन। बट अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ डेटा है, टोटल 8 है, तो क्या करते थे बीच वाले दोनों को प्लस करके उनका एवरेज निकालते थे, मतलब बीच वाले दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, ये हो गया मीडियन, ये क्लास 9 का है। तो एक बार हमने रिकॉल करा दिया। अब आते हैं हमारा ग्रुप डेटा पे, जो कि हमारा अभी क्लास 10th में यूज़ होता है। ग्रुप डेटा पे क्या है फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसमें क्या है सारी वैल्यू समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें मीडियन क्लास निकालने आनी चाहिए। अगर मीडियन क्लास निकल जाएगी सारी वैल्यूज़ उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। कैसे, L होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L क्या होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, सारी चीज़ें मीडियन क्लास की पुट होती है। N/2 मीन्स फ्रिक्वेंसी जो टोटल है उसको डिवाइड करना है 2 से, मीन्स N/2 के से ही हमारी मीडियन क्लास फाइंड होती है। ठीक है, और ये CF क्या होता है, CF हमेशा मीडियन क्लास के प्रीवियस वाले का लिखते हैं। जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो मीडियन क्लास के प्रीवियस वाली क्लास का लिखते हैं। क्लियर, नाउ कम टू द लास्ट वन। लास्ट क्या टॉपिक है हमारा, मोड क्या होगा, कैसे फाइंड करते हैं। देखिए क्या है उसका, क्लास 9 में कैसे करते थे अनग्रुप का, और ग्रुप का कैसे करते हैं। तो अनग्रुप का कैसे करते थे, मोड के लिए अनग्रुप में कैसे करते थे, जो भी हमारे पास गिवन डेटा है उसमें जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, दैट इज़ द मोड। जो सबसे ज़्यादा बार आया है एलिमेंट या नंबर, दैट इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंट नंबर, दैट नंबर इज़ नोन एज मोड। ये हो गया अनग्रुप का। अब ग्रुप का कैसे होता है,
ग्रुप डेटा जब दिए होते हैं क्लास इंटरवल के फॉर्म में तब कैसे होता है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हो गया हमारा मोड ग्रुप डेटा का। तो इसमें सारी वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं, इसमें भी सेम सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मॉडल क्लास फाइंड करनी होती है। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट मॉडल क्लास फाइंड कर ली। फिर हम उसमें से ये जो L है, L उसकी लोअर लिमिट होगी, H उसकी विड्थ होगी, F1 जो होगी वो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी, और F0 मॉडल क्लास के पीछे वाले प्रीसीडिंग क्लास और F2 उसकी सक्सीडिंग क्लास आगे वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी, F2 उसकी सक्सीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी, F0 उसकी प्रीवियस क्लास की फ्रिक्वेंसी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट फॉर्मूला जो इसमें यूज़ होता है। क्या है एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है, पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। जो तीनों में रिलेशन, मतलब तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो तीनों किस तरीके से कनेक्टेड है, तो वो क्या होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये होता है एम्पेरिकल रिलेशन। बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हो सकता है इस पर कुछ न्यूमेरिकल अभी हम लोग आगे करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं एग्ज़ाम में। और बाकी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि क्या एम्पेरिकल रिलेशन होता है, या तीनों में क्या रिलेशन होता है, या किसी एक दो की वैल्यू दे दें, थर्ड कुछ पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन से। ओके, यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। हम लोग फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जल्दी से रिकॉल करते जाइए। सब लोग पूरे ईयर प्रैक्टिस करते आए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सबको सब चीज़ पता ही होगी। एक बार हम लोगों को केवल क्विक रिवीजन करना है। ओके, कम टू द क्वेश्चंस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। यहाँ पर क्लासेस दी हुई हैं, दैट मीन्स क्लास इंटरवल गिवन 10 to 25। क्या फाइंड करना है, क्लास मार्क। तो जो क्लास इंटरवल है, इन दिस क्लास इंटरवल दिस वन इज़ अ लोअर लिमिट, ये हो गई हमारी अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट गिवन है, हमको क्लास मार्क फाइंड करना है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर क्लास मार्क, क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट यहाँ पे 10 है, अपर लिमिट 25 अपॉन 2, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, देन व्हाट इज आंसर 17.5। 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्लास इंटरवल गिवन है तो क्लास मार्क ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ओके, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए इस क्वेश्चन से। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन पहले तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन एम्पेरिकल रिलेशन से रिलेटेड है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता है। क्या है एम्पेरिकल रिलेशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एम्पेरिकल रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मोड में। मीन, मीडियन, मोड में रिलेशन होता है एम्पेरिकल रिलेशन। व्हाट इज़ दैट रिलेशन, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दिस इज द एम्पेरिकल रिलेशन। अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और उसको हम दूसरे वे से में क्या लिख सकते हैं, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये भी हो सकता है। किसी भी वे से एग्जाम में आप पूछ सकते हैं कौन सा एम्पेरिकल रिलेशन है। मेनली हमारा ये फर्स्ट वन होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। क्या गिवन है क्वेश्चन में, मोड इज एक्सप्रेस एज मीन इक्वल्स टू गिवन है 3 मीडियन माइनस मोड, दैट इज गिवन। वी वांट टू फाइंड हियर के फाइंड करना है, ये गिवन है। बट हमारा अभी हमने रिलेशन बताया था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए देन वी कैन मोड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। मोड का क्या एम्पेरिकल रिलेशन होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही होता है एम्पेरिकल रिलेशन। पुट कर दिया, देन सॉल्व इट। इसको सॉल्व करेंगे, 3 मीडियन ओपन द ब्रैकेट माइनस 3 मीडियन
प्लस टू मीन, जैसे ओपन ब्रैकेट होगा माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल. नाउ व्हाट इज आंसर? मीन इक्वल्स टू 2k मीन. मीन से मीन कैंसिल, इम्प्लाइज दैट 2k इक्वल्स टू 1. k की वैल्यू क्या आ गई? 1/2. आंसर इज 1/2. ये भी आया हुआ है बोर्ड में 2016 में, अच्छे से देख लो. एम्पेरिकल रिलेशन. एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है? मीन, मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन. क्या रिलेशन होता है? फिर से एक बार बता दे रहे हैं. मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. दैट इज द रिलेशन. ओके, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? If the mean of the first n natural number is 15, then find n. Mean of the first n natural number. फर्स्ट n नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आते हैं हमें पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर 1. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड अप्स टू n तक. ये हमारे हो गए n नेचुरल नंबर्स. ओके, आफ्टर दैट इनका मीन निकालना है. व्हाट इज़ द मीन? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन. क्लास 9 में पढ़ के आए. मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम अब हैं कितने? ये इनका सम 1 + 2 + 3 डॉट 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 n. और टोटल है कितने? ये n ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उन्होंने बोला है मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. n नंबर्स हैं n, बट मीन इज़ गिवन 15. मीन कितना गिवन है? 15. टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? n है. टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? n है. n सम ऑफ नंबर्स, इनका सम लिखना है. ऊपर 1 2 3 से लेकर n तक है. अब n की वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ नंबर्स अगर हम देखें यहाँ पर 1 2 3, ये हम लोग AP में पढ़ के आए. ये हमारी एक AP भी बन रही है और AP में पढ़ के भी आए. इनका सम निकालना है. तो ये AP बन रही है. क्यों AP बन रही है? क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है. तो इनका सम कैसे लगेगा? सम का फॉर्मूला क्या होता है AP में? n/2 a + l. a + l ये होता था AP का फॉर्मूला. यहाँ पर सम नंबर्स कितने हैं? n. ये a पहला टर्म क्या है? 1. लास्ट टर्म क्या है? n. तो ये हमारा बन गया सम. बन गया Sn इक्वल्स टू n/2 a + l. a हमारा 1 है, l हमारा लास्ट टर्म क्या है? n. तो हमारा सम क्या आ गया? n/2 1 + n डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 15. n से n कैंसिल. डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा? ये हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 1/2 n + 1. क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू n + 1, n इक्वल्स टू 30 - 1, n इक्वल्स टू 29. ओके, क्लियर? n की वैल्यू क्या आ गई? 29. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 2020 में आया हुआ है, अच्छे से देख लीजिए. ठीक है. मीन इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन. ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ते थे, जब हमको डेटा जो होते हैं वो ग्रुप नहीं डिस्क्रीट डेटा गिवन होते थे तब का. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग. इनका मोड फाइंड करना है. क्या क्वेश्चन गिवन है, इनका कैसे मोड फाइंड करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है? मोड फाइंड करना है. तो मोड के लिए हमको क्या होना चाहिए? मॉडल क्लास पता होनी चाहिए. मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं? मॉडल क्लास क्या होती है? फिर से रिवाइज करिए. मॉड के लिए मॉडल क्लास चाहिए. मॉडल क्लास क्या होती है? जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट. तो इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है? इसकी. तो ये हमारी पहले तो मॉडल क्लास. सबसे पहले मॉड में क्या फाइंड करते हैं? मॉडल क्लास. वी चूज़ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास कौन सी आ गई? 12 to 16 वाली. 12 to 16 वाली. अब फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द मोड. क्या होता है? फिर से लर्न कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मोड? व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मोड? L. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मोड? L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H. ये सबने पढ़ा ही हुआ है. ठीक है. F1 क्या होता है? फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. F0 क्या होता है? उसके पीछे वाले की फ्रिक्वेंसी.
F2 उसके नेक्स्ट, F2 उसके नेक्स्ट, F0 उसके पीछे, F1 मॉडल क्लास की। अब आते हैं, सब लिखते हैं पहले। व्हाट इज़ L? L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यहाँ पर मॉडल क्लास हमारी 17 वाली है, 17 वाली मॉडल क्लास है, ठीक है। कौन सी मॉडल क्लास है? ध्यान से देखिए, दिस वन, ये हमारी मॉडल क्लास। क्यों है मॉडल क्लास? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ इसी पे डिपेंड होंगी। जब तक मॉडल क्लास फाइंड नहीं करेंगे देन वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। L लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 12, ठीक है। आफ्टर दैट 12 लिखने के बाद F1 क्या होती है? इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 17। F0 क्या होती है? ये हो गई F1। F0 इसके पीछे वाली, F2 इसके बाद वाली, F0 पीछे वाली, F0 पीछे वाली मतलब 9, 2 F1 मतलब इसका डबल करेंगे 34, F0 इसके पीछे वाली, F2 इसके नेक्स्ट मतलब 12, इसके जस्ट बाद। H मतलब क्या होता है? H क्या होता है? इसका डिफरेंस, मीन्स विड्थ ऑफ द क्लास क्या होगी? 16 - 12 4, ओके। अब इसको सॉल्व करना सबको आता है। आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट 14.46, 14.46 सॉल्व करना सबको आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कर लेंगे, आंसर इज़ 14.46। क्लियर? क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड की मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला लिया, सारी वैल्यूज़ लोअर लिमिट L उसी की लिखते हैं। F1 फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास की होती है, F0 उसके पीछे की, F2 उसके आगे वाले, जस्ट नेक्स्ट वाला F2 उसके पीछे प्रीवियस वन F0, ओके। H इज़ अ विड्थ ऑफ द क्लास। क्लियर? आफ्टर दैट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। आंसर इज़ 14.46। वन मोर थिंग, कैसे पता चलेगा आंसर सही है कि नहीं? ये 14.46 आया है ना, 14.46 जो भी वैल्यू आई है वो आपकी इस रेंज के अंदर ही आएगी। जो हमारी मॉडल क्लास है ना, जो मॉडल क्लास आई थी उसमें जो क्लास इंटरवल था ना 12 और 16, जो आंसर आएगा ना 12 और 16 के बीच ही आएगा, 12 और 16 के बीच में ही आएगा। आंसर आया 14.46, तो ये इसके बीच में ही लाई करेगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या दिया है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। अब हमको क्या बनाना है? इसमें ऑर्डिनरी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और कुछ नहीं गिवन है, केवल इसको हमें नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है। दिस वन इज़ गिवन एज मोर देन टेबल, ओके। हाउ वी कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिसन केयरफुली। कैसे बनाते हैं? मोर देन और इक्वल टू 0 या उससे ग्रेटर देन, तो इसमें बनाएंगे कैसे? मोर देन और इक्वल टू 0 और 0 से ज़्यादा, तो क्या होगा? 0 से 10, 0 से ज़्यादा, क्योंकि नेक्स्ट 10 है। अगर यहाँ 5 होता तो 0 से 5 का इंटरवल बनाते। नेक्स्ट मोर देन और इक्वल टू 10, 10 और 10 से ग्रेटर, तो 10 और 20 के बीच में, क्योंकि नेक्स्ट 20 है। नेक्स्ट 20 और 20 से ग्रेट 20 और 30। नेक्स्ट 30 और 40 से ग्रेट 30 और 40। नेक्स्ट मोर देन और इक्वल टू 50, ये हो गया 40 to 50 एंड मोर देन और इक्वल टू 50, 50 से भी ग्रेटर है, तो 50 से ग्रेटर क्या हो जाएगा? 50 to 60, ओके। ये हो गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमने लिख लिया, क्योंकि 0 और 0 से ग्रेटर 0 से 10 हो गया, 10 और 10 से ग्रेटर 10 to 20, जस्ट लाइक 50 to 60 तक आ गए। बट इसमें जो ये दिया हुआ है, दिस वन इज़ अ CF, ये गिवन है CF, इसमें ये गिवन है CF। हमको चाहिए क्लास इंटरवल के साथ फ्रिक्वेंसी, नॉट CF। तो ऐसे केस में फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड होती है? दो कॉन्जिक्यूटिव को माइनस करते जाते हैं। फर्स्ट वाले में फ्रिक्वेंसी कैसे आएगी? 45 माइनस 38। सेकेंड में कैसे आएगी? 38 माइनस 29। सेम को दो कॉन्जिक्यूटिव को माइनस करते जाना है। नेक्स्ट में क्या आएगी? 29 माइनस 17। नेक्स्ट में कैसे आएगी? 17 माइनस 11। नेक्स्ट में क्या आएगी? 11 माइनस 6। नेक्स्ट में क्या आएगी? 6। लास्ट की सेम रहेगी, ओके।
देन आंसर विल बी, पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा 7, देन 9, देन 12, 6, देन 5, लास्ट वाले की 6। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। पहले हम क्लास इंटरवल कन्वर्ट करेंगे, देन इस केस में जो गिवन है ये CF होता है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 2 को माइनस करने पर लास्ट वाले का मोर देन में सेम रहता है, लास्ट वाले का मोर देन में सेम रहता है फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है नेक्स्ट? Show that the mode of the series obtained by combining the two series S1 and S2 given below is different from that of S1 and S2 taken separately. क्या बोला गया है? S1 और S2 दो सीरीज़ गिवन है, हमको पहले इसका मोड फाइंड करना है सेपरेट देन टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल S1 में फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज़ अ मोड। मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है? 9 आया है 3 टाइम, तो S1 का मोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। S2 पे आ जाओ, व्हाट इज़ द मोड ऑफ S2? S2 में 7 ज़्यादा बार आया है, S2 का क्या हो जाएगा? 7। जब S1 और S2 मिला दें, S1 और S2 को एक साथ मिला देंगे, देन कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा? देन द मोड इज़ 8, क्योंकि तब 8 जो है 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। इसमें 7 3 टाइम आ रहा था, 7 3 टाइम ही होगा, 9 भी 3 टाइम, 9 भी 3 टाइम, बट 8 जो है अब 1 2 3 4 टाइम। जब कंबाइन कर देंगे देन मोड विल बी 8, क्योंकि अब जब दोनों सीरीज़ को कंबाइन कर दे रहे हैं तो 8 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 4 टाइम। मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 8, सो मोड विल बी 8। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 क्लास 9 के क्वेश्चन है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इन दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वांट टू फाइंड द मीन हेयर। मीन में क्या होता है? मीन में एवरीवन नोज सिंपल फॉर्मूला, एज्यूम मीन मेथड तो लिखा नहीं है, 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड। जैसा जो इजी लगे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन है नहीं। सो वी आर गोइंग टू यूज़ सिंपल मेथड। व्हाट इज़ अ सिंपल मेथड? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मीन? मीन क्या होता है? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द क्लास मार्क, यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होगा? 30 35 के बीच का, 30 35 के बीच का सबको आता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, लाइक 52.5, 57.5 एंड 62 सबको फाइंड करना आता है। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मीन्स इसके बीच वाली वैल्यू। कैसे फाइंड करते हैं? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द xi, क्लास मार्क। ठीक है, सबका क्लास मार्क फाइंड करने के बाद नाउ fi xi आ गया। नाउ मल्टीप्लाई fi इंटू xi, क्योंकि फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए? fi xi का सम और fi का सम, fi का सम और fi xi का सम। fi xi मीन्स fi इंटू xi, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एवरीवन नोज हाउ वी डू द मल्टीप्लीकेशन, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, सबको मल्टीप्लाई करना आता ही है। दिस इंटू दिस, सेकेंड में फिर मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 इंटू 16, दैट इज़ 600, सेम एज मैंने पहले से ही करके रखा है। तो ये क्या आएगा? 1190। सिमिलरली वी डू द मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा? 1092.5। सिमिलरली वी डू ऑल द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला? मीन का क्या होता है? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi का सम निकाल लेंगे। व्हाट इज़ द सम हेयर? 4930, 4930 सबको ऐड कर लेंगे। और किसका सम चाहिए? fi का। fi का सम क्या आ रहा है? 110, 110। एक बार चेक कर लेना, 110 है और 100 स्टूडेंट हेयर, बिकॉज हेयर गिवन 100 स्टूडेंट्स, बट सम इज़ लिटिल बिट 110। तो एक बार चेक कर लेना ये सही है कि नहीं। बाकी तो सबको ये सब मीन तो ईजिली सॉल्व करना आता ही होगा, सब लोग कर लेते होंगे स्टार्टिंग से ही। इसमें एक्सरसाइज में केवल हम मीन ही सॉल्व कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज arithmetic mean of the frequency is given. Now arithmetic mean given, we want to find the value of k here.
अर्थमेटिक मीन गिवन है बट वैल्यू निकालनी है अननोन की, यहाँ एक अननोन दे दिया है, तो प्रोसेस सेम रहता है। तो कैसे फाइंड करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, देखिए प्रोसेस सेम रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सेम यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, सेम ब्लॉक बनाएंगे जैसे अभी फाइंड किया था, ठीक है। क्या था ब्लॉक, किस चीज़ का बना था हमने, ब्लॉक बनाया था xi का, ठीक है, और लास्ट बनाया था fi इंटू xi का। जब भी अननोन फाइंड करना हो ना डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है, ठीक है, जब भी अननोन फाइंड करना हो तो डायरेक्ट मेथड मीन में ही यूज़ करना है, एज्यूम मीन मेथड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कैसे करेंगे अब, इसके बीच में अननोन कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 20, 12, 15 जो भी गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड, क्या फाइंड करते हैं, क्लास मार्क फाइंड करते हैं। 0 से 20 के बीच में 10 आएगा, 30 आ रहा है, 50 आ रहा है, 70 आ रहा है और 90 आ रहा है। क्लास मार्क सबको फाइंड करना आता है, ठीक है, सबको ही आता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करने के बाद fi xi पे आ जाएंगे। fi xi मीन्स fi को xi से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे fi और xi को मल्टीप्लाई, f इंटू एक्स करेंगे, फर्स्ट वाले में 12 इंटू 10 120, 12 इंटू 10, नेक्स्ट वाले में 15 इंटू 30 450, सिमिलरली सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1600, नेक्स्ट आएगा 70 इंटू के 70 के, थर्ड वन 90 इंटू 13 1170, ओके। प्रोसेस इज सेम, जैसे हम लोग मीन फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। नाउ अप्लाई फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मीन, मीन इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ओके। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है fi xi हमारा क्या है, इनका सम निकाल लेते हैं और इसका ये fi है, दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं। तो सिग्मा fi xi का सम क्या है 3340 प्लस 70 के, 3340 प्लस 70 के, और फ्रिक्वेंसी का सम क्या है 72 प्लस के, ठीक है। इसका fi का सम फाइंड करेंगे और fi xi का। नाउ पुट इन द फॉर्मूला, फॉर्मूले में पुट करेंगे 3340 प्लस 70 के अपॉन 72 प्लस के, एंड ऑल्सो द मीन इज़ गिवन 53। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट वी गॉट, क्या फाइंड होगा, इसको सॉल्व करने पर जब भी हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे द आंसर इज़ k इक्वल्स टू 26। सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता ही है, k की वैल्यू आ जाएगी 26। करके देखिए 53 इंटू 72 क्या आएगा, 53 इंटू 72 प्लस 53 k। आफ्टर दैट सेपरेट कर देंगे, k वाले वन साइड विदाउट k वाले अनदर साइड, देन k की वैल्यू क्या आ गई 26। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ओके। नाउ if you have any problem you can ask in the message. Now come to the next one. next question क्या है, median, just like the mode mean, mode और mean बहुत बार find किया है। now come to the median, median कैसे find करते हैं, मीडियन के लिए क्या करना होता है, मॉडल मोड के लिए क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मॉडल क्लास, बट इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द CF। मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड द CF। क्या, कैसे CF फाइंड करते हैं, देखिए CF फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा F हो गया, नाउ CF, ठीक है। CF होता क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, सबको पता ही है। कैसे फाइंड करते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, ओके। तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन के लिए सबसे पहले CF फाइंड करते हैं। CF सबको पता है कैसे फाइंड होता है, फर्स्ट वन का CF क्या हो जाएगा 49, सेकंड में 49 प्लस 133 182, फिर प्लस हो जाएगा 63, इट बिकम्स 245, फिर ऐड हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 260, लाइक दिस ऐड करते जाएंगे 266 273 277 279 एंड आफ्टर 280। सबको CF ऐड करने आता ही है, CF बनाने आता ही है। नाउ कम टू द 280, तो यही जो CF का लास्ट होता है और जो F का सम होता है बोथ आर सेम, 280 ये 280 सेम आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं मीडियन क्लास।
पहले सी एफ फाइंड करते हैं मीडियन में, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन में सी एफ फाइंड करते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है मीडियन फाइंड करने का सेकेंड स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड करते हैं मीडियन क्लास के लिए n/2 n मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 280/2 कितना आया 140 आया। तो 140 के जस्ट बाद वाला सी एफ देखते हैं, 140 के जस्ट बाद वाला सी एफ ये है, यही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। सबसे पहले हमारी मीडियन क्लास यही हो जाएगी। मीडियन क्लास फाइंड करना ही इसमें डिफ़िकल्ट है, बाकी तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो एंड सॉल्व इट। ओके, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मीडियन, क्या होता है फॉर्मूला हमारा मीडियन के लिए, देख लेते हैं क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला हमारे लिए होता है मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, क्या होता है इसमें L क्या होता है इसमें, L होती है इसकी लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, मीडियन क्लास मिल गई, इसकी लोअर लिमिट क्या है 10। n/2 अभी हमने फाइंड किया, 280 का हाफ 140। सी एफ क्या होता है, सी एफ इसमें एक चीज़ है जो मीडियन क्लास के पीछे वाली का लिखते हैं। सी एफ जो होता है इसमें मीडियन क्लास के प्रीवियस का लिखते हैं, प्रीवियस नॉट मीडियन क्लास, नॉट उसके सक्सीडिंग, उसका प्रीसीडिंग क्लास का। ओके, सी एफ उसका पीछे वाली क्लास का, एंड एफ सेम क्लास का, इसका सेम एफ क्या है 133, एंड एच क्या होती है विड्थ इज 5। ओके, ये आ गया। उसके बाद सबको सॉल्व करना आता है, सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 10 प्लस हमारा ये आएगा 140 माइनस 49, 140 माइनस 49 आ जाएगा हमारा 91 इंटू 5 अपॉन 133। इसको सॉल्व करेंगे, द आंसर इज 13.42। ये 10 आया, ये आएगा प्लस 3.42 सॉल्व करने पर, और ये 3.42, ये आंसर आएगा 13.42। क्लियर है कैसे हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फाइंड द सी एफ, आफ्टर दैट फाइंड द मीडियन क्लास, ये सब आ जाएगा। देन ईजली पुट द वैल्यू इन द formula and after that you got the answer. Clear? Now come to the next one. What is the next question? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, मोड गिवन है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। मोड गिवन है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो मोड गिवन है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए अप्लाई तो वही करना है, प्रोसेस भी वही है हमारा, मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट फर्स्ट स्टेप क्या था मोड में, फर्स्ट वी फाइंड द मॉडल क्लास फाइंड करनी होती थी। जितनी गिवन है इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है इसकी, तो इसका मतलब हमारी मॉडल क्लास क्या होगी, यही होगी। ठीक है, मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट 4, 8, 10 और 8 में से हाईएस्ट यही है, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। मॉडल क्लास का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सिंपली पुट द वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। मोड हमारा ऑलरेडी गिवन है 34.5, लोअर लिमिट इसकी हमारी 20 हो गई। F1 सेम की फ्रिक्वेंसी, F0 इसके प्रीवियस की फ्रिक्वेंसी, 2F1 इसका डबल, F0 प्रीवियस, F2 इसके नेक्स्ट की, और H क्या होता है विड्थ कितनी है 10। आफ्टर दैट सॉल्व इट, यू गॉट द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफिकेशन एवरीवन नोज, जब सॉल्व करोगे आंसर इज 10.62। ओके, क्लियर, सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ये सबको करना आता ही है। मोड ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? देखिए, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बॉयज़ इन द एग्जामिनेशन ऑफ अ स्कूल इज 71 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 73. एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल इन द एग्जामिनेशन इज 71.8. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन. कि यहाँ पर दो लोगों का एवरेज गिवन है और ओवरऑल एवरेज गिवन है. वी वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. ओके, ये आया हुआ है 2015 में. देखिए कैसे करते हैं. देन इसमें क्या करना है, इसमें फाइंड क्या करना है. देखिए इसमें क्या फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं क्या रेशियो. नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ n1 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ n2. कुछ भी लेट कर लो, x लेट कर लो, y लेट कर लो, या नंबर ऑफ बॉयज़ को x लेट कर लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को y लेट कर लिया. ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ को x और y लेट करने के बाद एवरेज स्कोर दिया हुआ है बॉयज़ का. एवरेज बॉयज़ का क्या है? 71. एवरेज बॉयज़ का 71. सिमिलरली एवरेज गर्ल्स का है 73. एवरेज गर्ल्स का कितना है? एवरेज गर्ल्स का है 73. नाउ और एवरेज ओवरऑल क्लास का 71.8 है. 71.8. बट हमको नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो चाहिए. देन हाउ वी सॉल्व इट? देखिए ये NCERT में एक भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बट ये बोर्ड में आया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ. हाउ वी सॉल्व दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एवरेज. एवरेज मीन्स मीन का, जो क्लास 9 में पढ़ के आए. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट वन? क्या होता था फॉर्मूला उसका? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसको भी आप कुछ लेट कर लो, x1 लेट कर लो, इसको आप x1 लेट कर लो, एंड दिस वन इज x1 बार, दिस वन इज x2 बार. ओके, नाउ x1 बार इक्वल्स टू क्या होता है? सम हम लोग इसको एक कंबाइंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ द कंबाइंड मीन? कंबाइंड मीन का एक फॉर्मूला होता है. कंबाइंड मीन क्या होता है? ध्यान से देखिए, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार. n1 x1 बार अपॉन n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. दिस वन इज़ अ फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन. ओके, वैल्यू पुट कर देंगे. n1 x1 बार, x1 बार हमारा 71 है, n1 हमारे नंबर ऑफ़ बॉयज़ x है, n2 मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारी y है, और इनका एवरेज x2 बार हमारा 73 है, अपॉन नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स x प्लस y. एंड कंबाइंड मीन दोनों का कितना है? 71.8 गिवन है. ओके, गिवन है. नाउ वी वांट टू फाइंड द रेशियो. सिंपली डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ईजिली आंसर आ जाएगा. हाउ वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? लेट वी सी कैसे करते हैं. देखिए क्या आया था? 71 71x प्लस, पहला 71 था मीन बॉयज़ का, गर्ल्स का था 73y, x प्लस y इक्वल्स टू कंबाइंड मीन था 71.8. ठीक है, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला. n1 मतलब नंबर ऑफ फर्स्ट वन और उनका मीन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n2 मीन सेकंड नंबर एंड उनका मीन. नाउ इनका कंबाइंड मीन. डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 71.8x प्लस 71.8y इक्वल्स टू 71x प्लस 73y. अब इसमें x वाले वन साइडेड, 71.8x माइनस 71x, y वाले वन साइड 73y माइनस 71.8y. नाउ डू द सॉल्यूशन. 71 में से 1.8 में से ये जाएगा 0.8x और इसमें से माइनस करोगे तो व्हाट इज़ द आंसर? 1.2 समथिंग आएगा. और ये माइनस में नहीं प्लस में ही आएगा, और ये भी ग्रेटर है तो ये हो जाएगा 1.2y. देन
एक्स अपॉन वाई फाइंड करना है, रेशियो एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा 1.2 अपॉन 0.8, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 12/8 इज़ 12 की टेबल से 4 की टेबल से सॉरी 4 3 या 12, 4 रेशियो इज़ 3:2। क्लियर। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में आया हुआ है, तो ये आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। व्हाट इज दिस वन, कंबाइंड मीन इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, मीडियन एंड मोड दिया हुआ है 26 29, हमको मीन फाइंड करना, मीडियन और मीन दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके तो इसमें व्हाट इज गिवन, मीडियन, मीडियन इज 26, मोड इज 29, वी वांट टू फाइंड द मीन, मीन फाइंड करना है हमको। कैसे फाइंड करेंगे, एम्पेरिकल रिलेशन पे आ जाओ, सबको लर्न है। व्हाट इज द एम्पेरिकल रिलेशन, क्या था, फिर से बोल दो, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, फिर से बार बार बोलते रहोगे तो लर्न हो जाएगा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द एम्पेरिकल रिलेशन, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सिंपली पुट द वैल्यू एंड सॉल्व द आंसर। मीडियन की 26 दी है, 26 रख देंगे, मीन पूछा है नॉट नोन, एंड मोड इज़ 29, सॉल्व इट, यू गॉट द आंसर। क्या आएगा यहाँ पे 78 29 माइनस 2 मीन, मीन इक्वल्स टू, आफ्टर सॉल्विंग 2 मीन इधर आ जाएगा, नाउ ट्रांसपोजिंग 78 माइनस 29 इज 49, मीन इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स आंसर इज 24.5। इज दैट क्लियर। अब तो ये सबको लर्न हो गया होगा व्हाट इज़ द एम्पेरिकल रिलेशन, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इस पर। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is in a frequency distribution the mid value of a class is 10, mid value means class mark दिया हुआ है 10, class mark दिया हुआ है 10, class mark दिया हुआ है 10, क्योंकि mid value होती है class mark, x plus y upon 2 means upper plus lower limit upon 2 equals to 10, ये गिवन है। ठीक है, x plus y की वैल्यू क्या गिवन है 10। ठीक, उसके बाद विड्थ क्या होती है, ध्यान से देखना, विड्थ ऑफ द क्लास क्या दी हुई है 6 दी हुई है। विड्थ ऑफ द क्लास क्या होती है पता है, अगर हमने अपर लिमिट x मानी है, लोअर लिमिट y मानी है, अपर लिमिट x मानी है, लोअर लिमिट y मानी है, तो विड्थ होता है अपर लोअर माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, अपर और लोअर को माइनस करते हैं तो विड्थ मिलती है। तो ये विड्थ हो गई x माइनस वाई, और ये हो गई क्लास मार्क। तो यहाँ से जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन वी कैन फाइंड ईजिली लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 8, x 8 आ गया, x तो हमने अपर लिमिट मानी थी, अब लोअर लिमिट क्या होगी इसमें पुट कर दो, 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो 8 माइनस 6 इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। तो हमारी लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 2 आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो लेट मी सॉरी, यहाँ पे लिटिल बिट मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक कर दी है मैंने कैलकुलेशन में, यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आके 20 आएगा यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई 20 हो गया, x माइनस वाई तो हमारा 6 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 26, x इक्वल्स टू 13, x 13 आ गया ना। जब x 13 आ गया तो हम लोग y की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट इज़ गिवन 6, x की वैल्यू 13 पुट करेंगे देन वी कैन फाइंड इजली 13 माइनस 6 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7, तो लोअर लिमिट क्या आ गई 7। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, कंसीडरिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास बतानी है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना आना चाहिए, क्योंकि बार बार स्टूडेंट भूल जाते हैं हाउ वी फाइंड द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले whenever we want to find the median class we find the CF, ठीक है।
क्या 150 to 155 गिवन, 155 to 160 गिवन, सॉरी क्या गिवन है, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, up to 165 to 70 and 170 to 175 and last one 175 to 180. ओके, ये हो गई हमारी क्लास इंटरवल। अब आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या है, 15, 13, 10, 8, 9, 5, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल मीडियन क्लास के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले CF फाइंड, CF सबको फाइंड करना आता है। कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाले का क्या होगा, फर्स्ट वाले का तो 15 सेम रहता है और फॉर द नेक्स्ट वन ऐड होता जाएगा 15 + 13 28, जस्ट लाइक कंटिन्यू करते रहेंगे तो 38, 46 + 9 55, 55 + 5 सॉरी 55 + 8 है यहाँ पे, 175 से लेकर 180 पे। इसमें एक जगह उन्होंने 8 दिया हुआ है तो इसमें ये 60 होगा, ये 5 है ना, ये 5 के अकॉर्डिंग ये 60 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 60 आ गया। तो नाउ ये हमने CF फाइंड कर लिया। ये जो 60 होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम भी होता है। ये फ्रीक्वेंसी का सम और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट, ये दोनों सेम आने चाहिए। नाउ हाउ वी फाइंड द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास n/2 वी फाइंड, मीडियन क्लास के लिए n/2 फाइंड कर दे। n क्या होता है, द सम ऑफ दिस वन, f का सम या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट, n/2। व्हाट इज n/2, 30 आया। अब 30 जो आया, n/2 आया मीडियन क्लास का, 30 को कहाँ पर चेक करते हैं, CF वाली लाइन में। CF वाली लाइन में देखते हैं 30 के जस्ट बाद वाली क्लास, 30 के जस्ट बाद वाला CF, ये 30 के जस्ट बाद वाला 20, 28, 30 के जस्ट बाद वाला ये CF हो गया, 30 के जस्ट बाद वाला ये CF हो गया, ये हमारा 30 के जस्ट बाद वाला है। तो यही हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास। ओके, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। उन्होंने मीडियन क्लास ढूंढ ली। अब उसकी क्या बतानी है, अपर लिमिट, उसकी क्या बतानी है, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट इसमें क्या होगी, 165। देन आंसर इज 165। क्लियर है, मीडियन क्लास अच्छे से फाइंड करना आना चाहिए। क्वेश्चन तो ईजिली हो जाता है बट मीडियन क्लास बहुत सारे स्टूडेंट नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो देखिए कैसे मीडियन क्लास फाइंड की है। फर्स्ट CF फाइंड किया, उसके बाद देन n/2 जो भी आया है 30 आया यहाँ पे, जैसे 30 के जस्ट बाद वाला जो CF होगा दैट इज़ द मीडियन क्लास। उसी क्लास को हम क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अननोन। अब इसमें अननोन फाइंड करने, देखो इसमें अननोन किस तरीके से दिए। अब तक जो अननोन होते थे 1, 2 होते थे, अब इसमें 1, 2, 3, 4 अननोन है। हाउ वी फाइंड, देखिए लेट्स सी। देखिए इसमें CF बना हुआ है तो CF हमको सबको पता है। CF क्या होता है, फर्स्ट वाले का तो सेम रहता है, सेकंड वाले का कैसे फाइंड करते हैं, 5 + 7 ये करते हैं, इनको प्लस 5 और 7 को प्लस करते हैं, 5 और 7 को प्लस करते तो नेक्स्ट वन आ जाता है। तो इसका मतलब x1 क्या होगा, 5 + 7, x1 क्या बन गया, 12। x1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 12। क्लियर, पहला आ गया। ऐसे ही सेकंड को। अब x2 फाइंड करना है। अब x2 देखो क्या है, अब उन्होंने ये घुमा फिरा के दिया है, f और CF में हमको रिलेशन फाइंड करना है। अच्छा, x1 12 है, उसके बाद वाला CF 18 है, ये 18 है, ध्यान से देखो। तो हम लोग ये 18 आया कैसे, इन दोनों को प्लस करने पर, ऐसे ही प्लस करते हैं, CF निकालते हैं, x1 + x2 करेंगे तभी तो हमारा नेक्स्ट CF आएगा, x1 + x2 करेंगे तभी तो नेक्स्ट CF मीन्स 18 आएगा। क्लियर, तो x1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 12 + x2 = 18, देन x2 बिकम्स 18 - 12, क्या आ जाएगा, x2 6 आ गया। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई, x2 की भी हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, x3। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, 18 आए यहाँ पे, ये 5 है। अब x3 नेक्स्ट CF कैसे निकलेगा, 18 + 5, 18 + 5 करेंगे निकलेगा, तो ये क्या आएगा, 18 + 5 = x3, x3 बिकम्स 23।
क्लियर, ये आ गया हमारा 23। क्लियर, नाउ दे आस्क फॉर द x4। अब देखो x4 कैसे आया, x3 और x4 को ऐड करेंगे, x3 और x4 को ऐड करेंगे तभी तो हमारा ये लास्ट वाली CF आएगी। नाउ वी विल डू x3 प्लस x4, ऐड किया तो लास्ट वाली 30 आई, x3 की वैल्यू ऑलरेडी वी फाउंड, तो x4 बिकम्स 30 माइनस 23, दैट मीन्स 7, x4 हमारा 7 आ गया। 1 2 3 4, 4 की वैल्यू निकाल ली, यही 4 निकालने थे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब तक क्या होता था कि 1 और 2 अननोन होते थे जिसमें हम पूरा फुल कैलकुलेशन करते थे, मीडियन और मोड फाइंड करते थे, बट इसमें डायरेक्ट केवल CF के बेस पर x1 x2 x3 x4 फाइंड करना है। क्लियर है, ये आया हुआ बोर्ड में क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here if the difference of mode and median of the data is 24, then the difference of median and mean, difference of mode and median is given, हमें मीडियन और मीन का डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए क्या है, मोड और मीडियन का डिफरेंस गिवन है, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द एम्पेरिकल। देखो तीनों की जब बात होगी सीधे हम डायरेक्ट आएंगे एम्पेरिकल रिलेशन पे। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सीधे एम्पेरिकल रिलेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आफ्टर दैट इसको करना क्या है, अब उन्होंने मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है, मीन्स हमको गिवन क्या है, गिवन हमको क्या है, मोड, गिवन क्या है, मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 24, ये गिवन है, मोड माइनस मीडियन। ओके, फाइंड क्या करना है, मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन, मीडियन और मीन का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको मोड माइनस मीन गिवन है, तो मोड अगर मीन, मोड माइनस मीडियन गिवन है। ठीक है, तो हमको मोड माइनस मीडियन गिवन है, तो हम यहाँ पे मीडियन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब हमने एक मीडियन को इधर भेज दिया तो व्हाट इज़ द रिमेनिंग मीडियन है, 2 मीडियन रिमेनिंग है, 3 थे, हमने 1 को इधर ट्रांसपोज कर दिया। क्लियर, 1 को ट्रांसपोज कर दिया मीडियन को, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो गया, 2 मीडियन। ना यहाँ बन गया मोड माइनस मीडियन। क्यों किया, क्लियर है ना, क्यों किया, क्योंकि गिवन है, मोड माइनस मीडियन गिवन है। जब तक हमको मोड माइनस मीडियन नहीं लिखा मिलेगा, हाउ वी विल पुट द वैल्यू। ठीक है, तो हमने मोड माइनस मीडियन की वैल्यू क्या पुट कर दी, 24। क्लियर, 2 मीडियन माइनस मीन। ना हमको सिंपली मीडियन और मीन का डिफरेंस चाहिए, मीडियन और मीन का डिफरेंस आ ही रहा है यहाँ पे, तो सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 2 मीडियन माइनस मीन। बाकी इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये आ गया 12 मीडियन माइनस मीन। हो गया, क्लियर, till here any problem? Okay, now come to the next one. What is the next question? Next question is, if the mean of the numbers is 82, find the mean of these numbers, other numbers. तो ये सब क्वेश्चन अभी हमारी NCERT में नहीं है, बट बोर्ड में ये बहुत बार पूछे गए हैं, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, बिकॉज ये क्लास 9 से रिलेटेड है। जो आप लोग डिस्क्रीट मेथड पढ़ते थे मीन मीडियन मोड का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट मी सी हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। मीन ऑफ द नंबर्स, मीन ऑफ द नंबर्स 82, कुछ नंबर्स गिवन है, उनका मीन गिवन है, बाकी अदर नंबर्स का मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एक्स। मीन डिस्क्रीट नंबर का कैसे फाइंड करते थे, क्लास 9 में आपने फॉर्मूला रीड किया हुआ है। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सम मतलब यहाँ पर जो जो नंबर्स यूज हुए हैं, वी राइट डाउन ऑल दी नंबर्स, सारे नंबर्स। मतलब पहला है 27 प्लस एक्स, सेकेंड है 31 प्लस एक्स, थर्ड वन है 89 प्लस एक्स, फोर्थ वन है 107 प्लस एक्स, नेक्स्ट है 156 प्लस एक्स। ठीक है, हाँ, 1 2 3 4 5 नंबर्स आर देयर, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5 हियर। ओके, तो और इनका मीन क्या गिवन है, मीन गिवन है इनका 82।
इनका मीन गिवन है 82। ठीक है, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। डू द क्रॉस, ये सबको सॉल्व करना आता है, सब अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 82 इंटू 5 इक्वल्स टू, ये हमारा आफ्टर सॉल्विंग मैंने करके रखा हुआ है, कितना आ रहा है 410 प्लस 5x। आफ्टर सॉल्विंग यू गॉट x इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 410 माइनस 410 5x, x की वैल्यू आ रही है 0। ओके, यहाँ तक आ गया x की वैल्यू। बट उन्होंने आगे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग वन। अब हमको जो रिमेनिंग गिवन है इनका मीन फाइंड करना है, तो फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं, 130 प्लस एक्स प्लस 0 हट जाएगा, 126 प्लस 0, देन 68 प्लस 0, देन 50 प्लस 0, देन 1 प्लस 0। सारे ऑब्जर्वेशन रखे, सब में x की वैल्यू प्लस कर दी, x तो 0 है। ओके, 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो इनका मीन आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करने पर इनका मीन आ रहा है 3, इनको प्लस करने पर 375 अपॉन 5, द आंसर इज 75। क्लियर, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन लिटिल बिट पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन इनकी कर लेना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A set of number consists of 3 4s, 5 5s, 6 6, 8 8s and 7 10s. The mode of this set of numbers is। क्या गिवन है, इसका क्या मतलब है कि एक सेट है नंबर्स का, नंबर्स गिवन है 3 4s, मतलब 4 जो है वो 3 टाइम आया है। ठीक है, 5 5s मतलब 5 जो है वो 5 बार आया है, 5 5 टाइम आया है। 6 6 6 6 टाइम आया है। एंड 8 8 बार आया है। एंड 7 10 जो 10 है वो 7 टाइम आया है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको फाइंड करना है मोड। तो सबको पता है व्हाट इज़ द मोड। मोड की डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू क्लास 9 पढ़ा था, हाईएस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट या हाईएस्ट फ्रिक्वेंट नंबर। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, सो हाईएस्ट फ्रिक्वेंट नंबर इज़ हियर 8 8 टाइम आया है, बाकी सब लेस टाइम आए। हाईएस्ट फ्रिक्वेंट इज़ 8, सो मोड इज़ 8। आंसर क्या हो जाएगा 8। क्लियर है। सिंपली मोड में हम लोग क्या देखते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। सो हाईएस्ट फ्रिक्वेंट नंबर is here 8, that's why the mode is 8. Clear? Now come to the next one. What is the next question? The mean weight of 9 student is 25. If one more student is joined in the group, the mean is unaltered. Then the weight of 10th student is। देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। मीन ऑफ 9 स्टूडेंट, तो मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ वेट ऑफ 9 स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट, क्योंकि 9 स्टूडेंट की बात हो रही है, अपॉन टोटल नंबर कितने 9। मीन आ रहा है 25, तो सम इनका हो जाएगा 25 इंटू 9 हो जाएगा 25 इंटू 9। तो 25 इंटू 9 क्या होता है हमारा, 25 इंटू 9 हमारा क्या होता है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 हमारा होता है 225। तो सम ऑफ वेट ऑफ 9 स्टूडेंट, वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 225 kg। ओके, अब उन्होंने बोला एक नया और स्टूडेंट जुड़ गया, बट आफ्टर दैट उनका क्या हुआ, मीन चेंज नहीं हुआ। देन मीन चेंज नहीं हुआ, मीन मतलब 25 है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट इस टाइम पे क्या है 10। तो अब सम कैसे निकालेंगे फिर, सम ऑफ वेट ऑफ 10 स्टूडेंट कैसे निकलेगा, वैसे ही मीन इंटू नंबर, मीन है 25, नंबर है 10, 250। ठीक है, अब उन्होंने बोला ये वेट 9 स्टूडेंट का टोटल, ये 10 स्टूडेंट का है, तो 10th स्टूडेंट का वेट क्या होगा, ऑब्वियसली वेट ऑफ 10th स्टूडेंट क्या होगा, दोनों को माइनस करें क्योंकि ये 9 का है, ये जो 10वां ऐड हुआ वो मिलाने पर 250 आ रहा है। तो 10th स्टूडेंट का वेट क्या होगा, 250 माइनस 225 क्या आ जाएगा 25 kg। क्लियर।
25 kg क्या हो जाएगा, न्यू स्टूडेंट का वेट हो जाएगा। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी दे सकते थे। क्या डायरेक्ट आंसर होता है? मीन्स जब मीन अनअल्टर होता है कोई भी चीज़ ऐड करने पर, जैसे कुछ लोगों का पहले मीन गिवन है और कोई नई चीज़ ऐड करने पर मीन अनअल्टर होता है, तो इसका मतलब ये होता है उसमें हमने जो चीज़ न्यू ऐड की है दैट इज़ इक्वल्स टू मीन, वो उसके मीन के ही इक्वल होगी। वही चीज़ ऐड करेंगे तभी उसका मीन अनअल्टर रहता है। तो इसमें देखो 25 उसके मीन के इक्वल था, वो ऐड करने पर इसका जो न्यू मीन आएगा वो अनअल्टर रहेगा। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट भी दे सकते थे, बट अगर MCQ में होगा देन अदरवाइज वी शो द सॉल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ सम डेटा आर गिवन, मीडियन ऑफ द डेटा इज 4। अब देखो मीडियन कैसे फाइंड करते थे क्लास 9 में, मीडियन कैसे फाइंड करते थे? हाउ मेनी डेटा विल बी हेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल x/5 है, x है, x/3, 2x/3, x/4, 2x/5 एंड 3x/4। 1 2 3 4 5 6 7 है। वैसे तो मीडियन सबको ही पता है मिड वाली वैल्यू होती है, उन्होंने अरेंज किया होगा, हमको पता नहीं क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि अरेंजिंग है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू पता नहीं है तो हम अरेंज कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मीन हमारा क्या आ जाएगा? मीन हमारा, सॉरी इसमें क्या है, x की वैल्यू नहीं गिवन है बट आगे वाला फ्रैक्शन गिवन है, उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे अरेंज करेंगे? देखिए इसमें क्या है, 1/5 के साथ x है, इसके साथ 1 इंटू एक्स है, इसके 1/3 इंटू एक्स, 2/3 इंटू एक्स, 1/4 इंटू एक्स, 2/5 इंटू एक्स एंड 3/4 इंटू एक्स। इसके बेसिस पर हम जो आगे फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसके बेसिस पर हम इसको अरेंज कर देंगे, क्योंकि मीडियन में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिस्क्रीट डेटा गिवन है तो उसको अरेंज करना मस्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज ऑल द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, किसी में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करने जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा 1/5, देन 1/4, देन 1/3, देन 2x/3, देन 2x/5। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x/5 आएगा, सारा ही हट गया, फिर से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x/5, देन 2x/3, देन 3x/4, x। अरेंज करना आता है, ये अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद मीडियन क्या होती है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे ये देखो मिड वैल्यू ये है, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, मिड वैल्यू हमारी ये हो गई। मीडियन हमारा ये आ गया, बट उन्होंने क्या गिवन है? मीडियन इज़ 4। ठीक है, मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है क्लास 9th में, अगर आप लोगों ने लर्न किया होगा। इफ़ द डेटा इज़ ऑड है, ऑड नंबर ऑफ डेटा है, तो मीडियन इज़ n+1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ द फॉर्मूला। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये हो जाएगा 7 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, 8/2 4th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 1 2 3 4 यही है। ठीक है, तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा? 2x/5, बट गिवन मीडियन इज़ 4। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x = 5 4 = 20/2 and x = 10। आंसर इज 10। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? If the mean of the square of first n natural numbers, mean of square of first n natural number is 105, then the first n natural numbers are। एक ऐसा हम पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, बट उसमें मीन ऑफ स्क्वायर नहीं दिया है, फर्स्ट नेचुरल नंबर गिवन है, बट इसमें मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर गिवन है। देन हाउ वी सॉल्व इट? देखिए पहले तो इसमें एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको, उसका डेरिवेशन अभी सिलेबस में नहीं है, आगे चल के 11th और 12th में है, तो नहीं तो उसका हम प्रूफ बता देते। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, जैसे मान लो n नेचुरल नंबर है, उनका स्क्वायर। पिछले वाले में तो हम लोगों ने क्योंकि सिंपल नंबर्स थे तो हमने AP से सम निकाला था, बट इसमें आपका AP से सम नहीं निकलेगा क्योंकि स्क्वायर्स हैं तो AP फॉर्म नहीं होगी। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 एंड देन n स्क्वायर। ठीक है,
तो हमारी ये AP फॉर्म नहीं होगी, तो इसलिए इसका सम AP से नहीं निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्या होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, n+1 2n+1 अपॉन 6, n+1 2n+1 अपॉन 6, दिस इज़ द फॉर्मूला। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको फिर वही सॉरी मीन का फॉर्मूला लगाना है। व्हाट इज़ द मीन? मीन इज़ सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही करते, सम हमारा क्या है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 एंड टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे n। ओके, एंड मीन इज़ गिवन 105, मीन इज़ गिवन 105। डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ नीड नहीं है, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन द इक्वेशन बिकम्स, क्या इक्वेशन आएगी, n+1 2n+1 इक्वल्स टू 105 इंटू 6, ये हो जाएगी। देन इसको जब सॉल्व करेंगे व्हाट वी गॉट, क्या आएगा, 2n² मल्टीप्लाई सबको करना आता है, ये 3n+1 इक्वल्स टू 630। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू गॉट, क्या मिलेगा हमको इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद सिंपल इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आ जाएगी स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर लेंगे। 2n² प्लस 3n, 2n² प्लस 3n, यहाँ पे लिख लेते हैं, (2n² प्लस 3n माइनस 629 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो फैक्टर्स इसके स्प्लिटिंग करने पर 37 और 34 आ रहे हैं, 37 और 34, जिनको माइनस करने पर 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 629। तो सॉल्व कर लेंगे आगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे, दो वैल्यूज़ आएंगी, एक हमारी 17 आएगी, दूसरी हमारी जो है फ्रैक्शन में आएगी, तो फ्रैक्शन में नॉट पॉसिबल, तो n इक्वल्स टू 17 ले लेंगे। इसका मतलब हमारे यहाँ पर नंबर्स कितने होंगे, 17 नंबर्स होंगे, जिनका सम क्या होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 105 आएगा। इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए, इसमें आंसर क्या होगा 17। ओके, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 17, ये रॉन्ग दिया हुआ है, n की वैल्यू 17। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ये नया क्वेश्चन था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। सम का तो हम करा ही चुके हैं, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला मस्ट लर्न होना चाहिए, अदरवाइज सम नहीं पता होगा क्या होता है, देन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, नॉट एबल टू पुट द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर है कैसे करना है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या था, n+1 2n+1 अपॉन 6। क्लियर है ये? आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या है, मॉडल क्लास फाइंड करनी है, बट मॉडल क्लास फाइंड करने तो बहुत ईजी है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, दैट इज़ द मॉडल क्लास। बट इसमें उन्होंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी दी ही नहीं है, बिलो टेबल दे दी है, बिलो फ्रिक्वेंसी टेबल दे दी है। मोर देन और लेस देन टाइप हो जाए पढ़ते थे जो सॉरी वो टेबल गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल को हम लोग नॉर्मल फ्रिक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी कन्वर्ट दिस टेबल इनटू नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देखिए कैसे कन्वर्ट करते थे। मोर देन और लेस देन को दोनों को कन्वर्ट करना ईजिली आना चाहिए सबको, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। मोर देन और लेस देन, पहला बिलो 10, 10 से कम क्या होगा 0 to 10, अगर मोर देन होता तो 10 to 20 लिखते, ठीक है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 10 का डिफरेंस चल रहा है, 30 to 40, 40 to 50, जस्ट लाइक 50 to 60, क्योंकि बिलो 60 से कम ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ये लिख लेंगे। अब इसमें जो गिवन है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज़ नॉट अ CF, सॉरी दैट इज़ नॉट द एफ नहीं होता है। तो इसमें एफ फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाले का सेम होता है, इसमें मोर देन वाले में लास्ट वाला सेम होता है, मोर देन वाले में लास्ट वाला सेम होता है, लेस देन वाले में फर्स्ट वाला सेम होता है। फर्स्ट सेम होता है, देन आफ्टर दैट माइनस करके निकालते हैं, कैसे, सेकेंड माइनस फर्स्ट,
सेकेंड ये निकालना है सेकेंड का, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट मतलब 12 माइनस 3 9। नेक्स्ट वाले में 28 माइनस 12, 28 माइनस 12 मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव को माइनस करते जाना है, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव को माइनस करते जाना है। नेक्स्ट 28 माइनस 57, सॉरी 57 माइनस 28। तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, सबको फाइंड करना आता है। अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इससे रिलेटेड, मोर देन टाइप को भी कन्वर्ट कर चुके हैं। देन अब हम ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गई, अब हम मॉडल क्लास निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द मॉडल क्लास है? मॉडल क्लास क्या होगी यहाँ पे, क्या होगी मॉडल क्लास? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इसी की दिख रही है, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। आंसर इज दिस वन। क्लियर? क्लियर है? चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? क्या है? मीन। मीन पहला ये एक्स मीन है, एम मीडियन है, जेड हमारा मोड है, ठीक है। मीन और मीडियन का रेशियो दिया है 9/8। मीन और मीडियन का रेशियो क्या है? 9/8। ओके, आफ्टर दैट उन्होंने क्या पूछा है? मीडियन और मोड का रेशियो पूछा है, ठीक है। मीन और मीडियन का दिया हुआ है, मीडियन और मोड का रेशियो पूछा है। हाउ वी सॉल्व? एवरीवन नोज हाउ। ओके, देन आगे क्या करना है? फिर से इसमें क्योंकि तीनों की बात हो रही है, सो वी विल यूज़ द हियर एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन का यूज़ करेंगे। सबको पता है व्हाट इज़ द एम्पेरिकल रिलेशन, क्या है? मोड इक्वल्स टू, फिर से रिमाइंड कर लीजिए, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। रिवाइज अगेन एंड अगेन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ पर मोड जो है यहाँ पर z है, ठीक है। मीडियन इज़ m, मीन इज़ x, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन 9 और 8 का रेशियो गिवन है। 9x, इसको हम ले ले रहे हैं 9/8y, 3 इंटू 8y माइनस 2 इंटू 9y। तो ये क्या आ जाएगा? 8 3 24y माइनस 9 2 18। तो 18 माइनस 24 हमारा क्या आ जाएगा? 6y, ठीक है। z 6y आ गया। नाउ रेशियो मीडियन और मोड का चाहिए। मीडियन मीन्स m और मोड मीन्स z। मीडियन हमारी क्या थी? 8y एंड मोड हमारा 6y। देन रेशियो क्या हो गया? 4:3। आंसर इज 4:3। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? इफ़ द मीन ऑफ ए बी सी इज़ m and AB plus BC plus CA is 0, then mean of A square plus B square C square is KM square। K की वैल्यू बतानी है। तो अभी मैंने मीन का डिस्क्रीट का फॉर्मूला बताया है जो हम लोग क्लास 9 में यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ दैट वन? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमारे ऑब्जर्वेशन है A B एंड C, एंड है कितने? 3। इनका मीन क्या है? M। A B C एंड डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। A प्लस B प्लस C क्या आ गया? 3 कैपिटल M। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन, मीन ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऑब्जर्वेशन है 3 एंड 3 हो गया। देन मीन इज KM स्क्वायर, KM स्क्वायर। अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू 3KM स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ आते हैं नेक्स्ट पे। उन्होंने K बोला है। अब इससे रिलेटेड जो चीज़ें गिवन है A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर, A B प्लस बी सी प्लस सी ए, एक फॉर्मूला हमारे माइंड में आ रहा है। क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। वही लगा लेते हैं। क्या होता है? A स्क्वायर B स्क्वायर देन C स्क्वायर देन 2AB प्लस BC प्लस CA, क्लास 9th। ओके, ABC 3M स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज 3KM स्क्वायर। 2AB प्लस BC प्लस CA गिवन 0। ओके,
हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 9m² इक्वल्स टू 3km², m² कैंसिल, ये कैंसिल, व्हाट इज़ द वैल्यू, k इज़ 3, आ गया 3, सो आंसर विल बी 3। क्लियर है, कंसेप्ट वही है बट घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, इन द फॉर्मूला दिस वन फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा, DI क्या होता है, डेविएशन होता है, बट किसके अलोंग, डेविएशन जो मीन फाइंड करने में जो हम एज्यूम मीन मेथड का ये फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का है, एज्यूम मीन मेथड का। तो हमको पता है, वी नो दैट व्हेन वी फाइंड DI कैसे फाइंड करते हैं, DI इज इक्वल्स टू xi माइनस एज्यूम मीन, xi में से a को माइनस करते, और xi हमारा क्या होता है, xi हमारा क्या होता है, xi होता है हमारा क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है, ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्या होता है क्लास मार्क का, दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मीन्स जो क्लास इंटरवल होते हैं, क्लासेस होती है उनका मिड पॉइंट, क्लासेस जो होती है उनका मिड पॉइंट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जो DI डेविएशन होता है A का किससे होता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस होता है। क्लियर, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस होता है ये। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो सबसे पहले तो हमको मीडियन क्लास और मॉडल क्लास फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है बट मीडियन क्लास और मॉडल क्लास पहले जब तक फाइंड नहीं करेंगे डायरेक्ट हम आंसर नहीं बता सकते। तो मॉडल क्लास तो इसमें डायरेक्ट निकल आएगी क्योंकि ये ना मोर देन है ना लेस देन है, डायरेक्ट है। तो हम मॉडल क्लास तो हमारी क्या होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट, in which class the frequency is highest, that one is a मॉडल क्लास। तो हमारी यहाँ पे मॉडल क्लास हो जाएगी दिस वन, ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। क्या होगी, मॉडल क्लास, ठीक है, 15 to 20 मॉडल क्लास हमारी हो गई 15 से लेकर 20 तक की वाली, ठीक है। नाउ कम टू द मीडियन क्लास, फॉर मीडियन क्लास फर्स्ट वी फाइंड द CF। सबको जैसे पता है अभी हम लोगों ने किया, पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, CF। तो CF फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and last one 20 to 25 and frequency 10, 15, 12, 20 and 9 and answer is 10, इनको प्लस करेंगे 25, CF जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारा 57 प्लस 9 क्या हो जाएगा 66। अब हमने मीडियन क्लास के लिए फिर से बताइए जल्दी क्या करते हैं, मीडियन क्लास के लिए फर्स्ट वी फाइंड n/2, n क्या है यहाँ पर, ये लास्ट वाला वही हमारा इसका n होता है 66/2। व्हाट इज आंसर, 33 आया, 33 के जस्ट बाद वाला CF कौन सा है, 33 के जस्ट बाद वाला CF जल्दी से आ जाओ उस पर, 33 के जस्ट बाद वाला CF है हमारा ये दिस वन। तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 10 to 15, मीडियन क्लास कौन सी हो गई, मीडियन क्लास हमारी कौन सी हो गई 10 to 15, 10 to 15 हमारी मीडियन क्लास हो गई। क्लियर, अब क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, सम ऑफ लोअर लिमिट एंड मीडियन क्लास, सॉरी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और मॉडल क्लास, दोनों की लोअर लिमिट का सम बताना है। तो दोनों की लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, दोनों की लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, दोनों की लोअर लिमिट हमारी है यहाँ पर 10 और 15, 10 और 15 हमारी दोनों की लोअर लिमिट है। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा 10 प्लस 15 दैट मीन्स 25। आंसर इज 25, आंसर इज 25। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द मीडियन ऑफ अ सीरीज एक्सीड द मीन बाई 3 फाइंड बाय व्हाट नंबर द मॉड एक्सीड इट्स मीन। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, व्हाट इज़ गिवन, मीडियन ऑफ अ सीरीज एक्सीड द मीन बाई 3, मीडियन जो है मीडियन हमारा क्या है
मीडियन को MD लिख देते हैं, ठीक है। मीन से 3 ज़्यादा है, मीडियन ऑफ अ सीरीज एक्सीड द मीन बाय 3। नाउ बाय व्हाट नंबर मोड एक्सीड द मीन, मोड जो है मोड को MO से दिखा देते हैं, मीन से कितना ग्रेटर है ये बताना है। MO की वैल्यू मतलब इनडायरेक्टली मीन के फॉर्म में बतानी है, मोड की वैल्यू मीन के फॉर्म में बतानी है। चलिए फिर वही एम्पेरिकल फॉर्मूला रिलेशन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एम्पेरिकल 1, क्या था, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अच्छे से लर्न कर लो, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है m प्लस 3, मीन प्लस 3, ओके। क्योंकि हमको मोड और मीन में चाहिए, मीडियन नहीं चाहिए, तो हम मीडियन को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। 3m प्लस 3 3 9 माइनस 2m। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3m माइनस 2m m प्लस 9, तो यहाँ डायरेक्टली आंसर आ गया। मोड जो है वो मीन से 9 एक्सीड है, मोड जो है वो मीन से 9 एक्सीड है, हो गया आंसर, डायरेक्टली आ गया। इसमें कुछ करने की नीड ही नहीं हुई, ठीक है, डायरेक्टली ये रिप्लेस कर दिया तो आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए